लेक्चर कल चल रही थी, मैंने आपको इसका बेसिक बताया था और 3 क्वेश्चन कराए थे। थर्ड क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट कराए थे आपको। अब मैं आपको इसका एक और पार्ट कराता हूँ, 6th पार्ट। देखो ध्यान से, स्टेटमेंट क्या कहते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है बेटा वो मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 21/8 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो ना इसको कैसे करना है, तो कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 2 रूट 3, c इक्वल टू 21/8। तो x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू माइनस b मतलब प्लस का 2 रूट 3 हो गया बेटा, यहाँ से एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन में 2 इंटू 2। तो x इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट बेटा 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 और ये बन गया 4 2 जा 8, 8 से मेरा 8 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 21 अपॉन में 4। तो यहां से जो x आ गया, x इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस माइनस रूट में माइनस 9 अपॉन में 4। 12 में से 21 के माइनस का 9, x इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस माइनस 3 आयोटा अपॉन में 4। तो hence the roots are 2 रूट 3 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 4, 2 रूट 3 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 4। तो ये बेटा मेरे दोनों के दोनों रूट्स आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो, इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सॉल्व x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 72। हमारे यहाँ पर बेटा देखो रूट्स निकाले। अब ये क्वांटिटी क्वेश्चन नहीं है, ये बाय क्वांटिटी के। देखो 2 डिग्री क्वेश्चन यहाँ से आएगी और इन दोनों मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी कैसे बनेगी, तो क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी बाय क्वाड्रेटिक। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो इसमें क्या ट्रिक रहेगी, द गिवन एक्सप्रेशन लिख लो या गिवन इक्वेशन लिख लो। द गिवन इक्वेशन इज x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 72। तो दैट इम्प्लाई, अब हम करेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 को इकट्ठा कर लेंगे और x प्लस 1 का स्क्वायर अलग से लिख लेंगे। बट हमने इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो कॉमन आएगा तो देखो कैसे आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x, इसको होल स्क्वायर बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 72। x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 72। लेट देखो इन दोनों ये कॉमन है यहां तक, तो लेट x स्क्वायर प्लस 2x को मैंने z मान लिया बेटा। ठीक है, z मान लिया तो ये क्या बन गया, z इंटू z प्लस 1 इक्वल टू 72। तो इसको मल्टीप्लाई करके हो गया z स्क्वायर प्लस z माइनस 72 इज इक्वल टू 0।
अब इसके फैक्टर बनाएंगे, देखो ऐड करें तो प्लस का जेड, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 72, तो फैक्टर बन गए जेड स्क्वायर प्लस 9z माइनस 8z माइनस 72 इक्वल टू 0। दोनों में से z कॉमन आ गया, यहाँ से z प्लस 9 माइनस का 8 कॉमन, z प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास z की दो वैल्यू आ गई, देखो z की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, z प्लस 9 इंटू z माइनस 8 इक्वल टू 0। तो या तो z प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा और या z माइनस 8 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू या तो होगी माइनस 9 और या z की वैल्यू अपन देखो z को मैंने क्या माना x स्क्वायर प्लस 2x, पुट z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये वैल्यू बन गई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 और या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो बनाओ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू होगी 1, b मेरा 2 हो गया, c मेरा 9 हो गया। तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 36 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 प्लस माइनस का 32 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 प्लस माइनस 16 इंटू माइनस 2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 प्लस माइनस 4 रूट माइनस 2 अपॉन में 2। ठीक है, यहां से और a यहां से देखो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 8। तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बटा हो गया, पे स्पेस थोड़ा कम रह गया। x इक्वल a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 8। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 अपॉन में 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 32 अपॉन में 2, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट में 36 अपॉन में 2, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस 6 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई तो माइनस 2 प्लस 6/2 और एक बार आ गया माइनस 2 माइनस 6/2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 4/2 और माइनस 8/2। तो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 4। बट इसको आप फैक्टोरियल बना सकते हो, ऐड करें तो प्लस का 2, मल्टीप्लाई तो माइनस का प्लस का 4x माइनस का 2x, तो इससे भी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहां से देखो क्या होगी बेटा हमारी वैल्यू 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा अपॉन में 1। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 रह गया 2 और ये रूट 2 आयोटा अपॉन में 1। तो विच इज द रिक्वायर्ड रूट्स। तो रिक्वायर्ड रूट्स आर, देखो तो रिक्वायर्ड रूट्स आर 2, माइनस 4, माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 रूट 2 आयोटा। तो विच इज द रिक्वायर्ड रूट। बेटा ये हमारे चारों चार रूट्स है। बेटा इसमें एक बात का ध्यान रखना, हमको इस तरह से पेयर बनाना है ताकि दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन बन सके। ठीक है, देखो हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, इसको अलग कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x * x स्क्वायर प्लस 2x का a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 72। x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। मैंने x स्क्वायर प्लस 2x को z मान लिया, तो यहाँ पर वैल्यू होगी z इंटू z प्लस 1 इक्वल टू 72। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, z स्क्वायर प्लस z माइनस 72 इक्वल टू 0। ऐड करें तो प्लस का z, मल्टीप्लाई तो माइनस का 72 z स्क्वायर आना चाहिए। तो प्लस का 9z माइनस का 8z माइनस का 72 इक्वल टू 0। इन दोनों से z कॉमन ले लिया, z प्लस 9 माइनस का 8 कॉमन,
z plus 9 is equal to 0। वैल्यू बन गई z plus 9 into z minus 8 is equal to 0। आइदर या तो z plus 9 0 होगा और या z minus 8 वैल्यू 0। तो मैंने फिर क्या किया, पुट कर दिया बेटा z या यूनिट नोड यूजिंग 1 उसके बाद दोबारा क्वाड्रेटिक 1 इसको मैंने जैसे थर्ड क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था इसको दोबारा उस तरीके से सोल्व कर दिया। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा वो मैं आपको दिखा x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 equal to 120 डिग्री, सॉरी 120। बट इसमें मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 डिग्री इक्वेशन आएगी जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 डिग्री इक्वेशन है तो उसमें 4 रूट्स आने चाहिए। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया वो भी 4 डिग्री इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, तो उसकी भी हमने 4 वैल्यूज निकाली थी, तो यहाँ पर इसकी 4 वैल्यूज निकालेंगे। अब बेटा इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि हमको किस पेयर को इकट्ठा करना है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो जिन दो कांस्टेंट का सम एक जैसा आएगा ना उनको हम इकट्ठा, जैसे 1 और 4, 5, 3 और 2, 5। अगर आप इन दोनों करोगे तो 2 और 1 का सम 3, इनको ऐड करें तो 7, तो ये इक्वल नहीं आएगा। हाँ अगर आप इन दोनों करोगे 3 और 1 4, 2 और 4 6, तो यहाँ भी इक्वल नहीं है। तो आप उस तरह से पेयरिंग बनानी है कि कांस्टेंट टर्म्स का सम इक्वल रहना चाहिए दोनों का, 1 और 4 5, 2 और 3 5। तो इस तरह से कंपेयरिंग करो टाइम। देखो द गिवन इक्वेशन इज x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 equal to 120। तो देखो बेटा दैट इम्प्लाई x plus 1 into x plus 4 को इकट्ठा कर लेंगे और इधर से x plus 2 और x plus 3 को गैदर कर लेंगे बेटा, क्योंकि इन दोनों का सम 5, इधर से इन दोनों का सम 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और यहाँ बन गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा दोनों में यहाँ तक की वैल्यू कॉमन आ रही है। देखो तो हम क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 5x को मैंने क्या मान लिया z, तो दैट इंप्लाइज ये बन गया z प्लस 4 इंटू z प्लस 6 इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 4z प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 24 इक्वल टू 0। देखो इसके फैक्टर बन गए बेटा, देखो मल्टीप्लाई करो 24 और ऐड करें तो 10, तो 8 और 2 6z प्लस 4z प्लस 24 इज इक्वल टू 0। z कॉमन, z प्लस 6 प्लस का z प्लस 6 प्लस का 4 कॉमन, z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे जो फैक्टर बन गए वो क्या बन गए, देखो ध्यान से, z प्लस 6 इंटू z प्लस 4 इक्वल टू 0। आइदर या तो z प्लस 6 इक्वल टू 0 और z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 वैल्यू यूजिंग 1। ठीक है, तो नाउ देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, या तो इसके फैक्टर 3 और 2 उससे भी हो जाएगा, और अगर उससे नहीं करना तो आप a b c से भी कर सकते हो। देखो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 अपॉन में 2। x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस माइनस रूट में 1 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस माइनस 1/2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस 1/2, एक बार आ गई माइनस 5 माइनस 1/2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस 1 माइनस का 4 और माइनस का 2 और एक बार माइनस का 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई x की दो वैल्यूज यहां से आ गई, एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4,
यहाँ से बेटा x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 इंटू 1, तो x की वैल्यू होगी माइनस 5 प्लस माइनस 20 एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारी, ठीक है, ये इक्वल टू चला था 120, तो ये वैल्यू जब यहाँ पर आएगी 120, इधर जब वैल्यू आएगी तो ये बनेगा माइनस का 96, तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे बेटा, ये सारी वैल्यू बेटा यहाँ तो गई, तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे जेड स्क्वायर प्लस का 16z माइनस का 6z माइनस का 96 इज इक्वल टू 0, तो z कॉमन z प्लस 16 माइनस का 6 कॉमन z प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर बन गए z प्लस 16 इंटू z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आइदर या तो z प्लस 16 इज इक्वल टू 0 या z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से हो गया देखो 25 प्लस 24 अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 49 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस माइनस 7 बाई में 2, x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 प्लस 7 बाई 2 और एक आ गई माइनस 5 माइनस 7 बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस 7 2, 2 बाई 2 1 माइनस 5 बाई 7 12 अपॉन में 2 माइनस का 6, ये फैक्टर बना सकते हैं बेटा, माइनस का प्लस का 6x माइनस का x हो जाता तो भी फैक्टर बन जाते, तो ये तो मेरे पास आ गई यहाँ से वैल्यू। अब इसको देखो बेटा, यहाँ जो हमारी मिस्टेक है वो क्या हुई, देखो यहाँ प्लस का 16 आएगा इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 16, तो c की वैल्यू यहाँ 16 कर दो, यहाँ 25 माइनस 16 4 से 64, तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो एटा की टर्म में आएगी बेटा, ध्यान से देखना, तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3 माइनस का 39 अपॉन में 2, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस 5 प्लस माइनस रूट 39 आयोटा अपॉन में 2, तो ये मेरे पास आ गए रिक्वायर्ड रूट्स आ गए बेटा इसके। ये हमारे पास आ गया बेटा, हेंस द रूट्स आर, हेंस द रूट्स आर x इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस रूट 39 आयोटा अपॉन में 2 माइनस 5 माइनस रूट 39 आयोटा अपॉन में 2, तो ये मेरी 4 वैल्यू, ठीक है, और इसको ध्यान रखना।